नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, साल 2024 धनतेरस कब है? धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? धनतेरस में नई वस्तुएं खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है? ये सभी जानकारी आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, तो इस वीडियो को अपने फायदे के लिए जरूर पूरा देखना। दोस्तों, हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पावन पर्व मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर 2024 को सुबह 10:31 से होगी। वही त्रयोदशी तिथि का समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:27 पर होगा। ऐसे में इस साल धनतेरस का पर्व 29 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। वही धनतेरस पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 29 अक्टूबर दिन मंगलवार को शाम 6:31 से लेकर 8:13 तक रहेगा। इस साल 2024 में धनतेरस की पूजा के लिए कुल 1 घंटा 41 मिनट का समय रहेगा। दोस्तों, धनतेरस पर खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त 29 अक्टूबर को सुबह 10:31 से अगले दिन 30 अक्टूबर दोपहर 1:27 तक रहेगा। क्योंकि त्रयोदशी तिथि की समाप्ति 30 अक्टूबर को दोपहर में होगी, तो ऐसे में आप 30 अक्टूबर को भी खरीदारी कर सकते हो, क्योंकि धनतेरस तिथि अगले दिन 30 अक्टूबर को दोपहर तक रहेगी। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि धनतेरस के दिन हमें कौन कौन सी वस्तुएं खरीदना बेहद शुभ होता है। दोस्तों, जानकारी बताने से पहले आप सभी से निवेदन है, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली के पर्व में धनतेरस का पर्व सबसे पहले दिन मनाया जाता है और हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस तिथि पर आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद और अच्छी सेहत के देवता के रूप में पूजा जाता है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से जीवन में अच्छी सेहत, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन खरीदारी करना भी बेहद शुभ माना जाता है। दोस्तों, धनतेरस के दिन हर तरह के शुभ कार्य प्रारंभ किए जा सकते हैं। इस दिन विशेष रूप से सोने चांदी के आभूषण, नए बर्तन आदि खरीदे जाते हैं। धनतेरस के दिन इस प्रकार की विशेष चीज खरीदने पर माता लक्ष्मी जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, मान्यता है कि धनतेरस के दिन हम जिस भी वस्तु की खरीदारी करके लाते हैं, उसमें 13 गुना अधिक वृद्धि होती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इस दिन कोई भी ऐसी गलती ना करें, ऐसी कोई भी वस्तु खरीद कर ना लाएं जिससे कि घर में अशुभता आ जाए। धनतेरस के दिन ये चीजें कौन सी हैं जिन्हें खरीदने से घर में माता लक्ष्मी जी का आगमन होता है? आज की वीडियो में आपको बताऊंगा ऐसी 13 विशेष वस्तुओं के बारे में जिनमें से आपको कुछ ना कुछ वस्तुएं इस धनतेरस के दिन जरूर ही खरीदनी चाहिए। अगर आप सभी 13 वस्तु ना खरीद पाए तो इनमें से जो भी आपकी सामर्थ्य वह वस्तु आप घर पर खरीद कर ला सकते हैं। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी जी, कुबेर देवता और भगवान धन्वंतरी जी की पूजा करने से घर हमेशा धन, धान्य, सुख, सुविधा और वैभव से भरा रहता है। दोस्तों, धनतेरस के दिन जो लोग सोने चांदी से बने आभूषण या फिर सोना चांदी ना खरीद पाए, तो उन्हें भी ऐसी कुछ चीज अवश्य ही खरीदनी चाहिए जो कि सस्ती भी है और माता लक्ष्मी जी को भी आकर्षित करती हैं। तो सबसे पहली वस्तु है साबुत धनिया। दोस्तों, धनतेरस के दिन आप कुछ खरीद कर लाएं या ना लाएं, लेकिन साबुत धनिया जरूर लेकर के आए। साबुत धनिया लाकर दिवाली के दिन इसकी पूजा करने के बाद अपने ही घर में क्यारी में या गमले में डालना चाहिए। और ऐसा करने से माना जाता है कि घर में आपका जो भी धन है, जो भी आय है, उसमें बरकत होने लगती है। अगर आपके पैसे अनावश्यक रूप से खर्च होते हैं तो उसमें भी रोक लग जाती है, बरकत होने लगती है। दोस्तों, धनतेरस के दिन नमक भी खरीद कर लाना चाहिए। नमक अगर आप ढेली वाला लाते हैं तो और भी शुभ है, लेकिन आजकल ढेली वाला नमक मिलना हर जगह आसान नहीं होता है। तो आपको जैसा भी नमक मिल जाता हो, वह नमक आप धनतेरस के दिन घर पर लेकर आए। धनतेरस से लेकर दीपावली के अगले दिन यानी गोवर्धन और भाई दूज तक खाने में आप इसी नमक का प्रयोग करें और इन 5 दिनों तक लगातार आपको घर में नमक का पोंछा भी लगाना चाहिए। ऐसा करने से दरिद्रता दूर हो जाती है और घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है। दूसरी वस्तु है झाड़ू। दोस्तों, धनतेरस के दिन
नई झाड़ू खरीदना बहुत बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और माना जाता है कि नई झाड़ू को लाने के बाद धनतेरस के दिन पहले पूजा करके ही फिर उसका प्रयोग करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्ध ऐश्वर्य का वास हो जाता है। अगर हो सके, आपकी सामर्थ्य हो, तो आप लोगों को धनतेरस के दिन एक झाड़ू का गुप्त दान जरूर से करना चाहिए। इसे आप मंदिर में या किसी चौराहे पर या ऐसी जगह पर जहां से कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति इस झाड़ू को उठाकर ले जाए, वहां पर आपको रख देना चाहिए। दोस्तों, चौथी वस्तु जो आपको धनतेरस पर घर पर लानी चाहिए वह है गोमती चक्र। कहते हैं कि जिस घर में गोमती चक्र होता है उस घर में सुख सौभाग्य और समृद्धि की वृद्धि होती है। गोमती चक्र घर में रखने से वास्तु दोष भी कम होता है। परिवार में किसी भी सदस्य में आत्मविश्वास की कमी हो तो धनतेरस के दिन गोमती चक्र लाकर उस सदस्य के हाथ से पूजा करवाकर फिर बाद में आपको इन गोमती चक्र को अपने मंदिर में या फिर धन रखने के स्थान पर रख देना चाहिए। ऐसा करने से जो भी धन से संबंधित आत्मविश्वास से रिलेटेड परेशानी है वह दूर हो जाती है। आपको यह सारी वस्तुएं मार्केट में पूजा सामग्री वाली दुकान में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों, पांचवी चीज है कौड़िया। कौड़िया आपको सफेद, पीली, बुरी या चितकबरी मिल जाएगी, लेकिन आपको धनतेरस के दिन जो कौड़ियां लानी है वह या तो पीले रंग की लेकर आए या फिर सफेद रंग की कौड़ियां लेकर आए। माना जाता है जिस घर में कौड़ियां होती है वहां पर माता लक्ष्मी जी हमेशा वास करती है। कौड़ियां माता लक्ष्मी को आकर्षित करती है, इसलिए धनतेरस के दिन आप 11 या 13 की संख्या में कौड़ियां जरूर लेकर के आए। आप चाहे तो धनतेरस की शाम को या फिर दीपावली की रात को उनकी पूजा करके रोली, अक्षत, कुमकुम अर्पित करके फिर एक लाल कपड़े में बांधकर आपको अपने घर में जहां पर भी आपकी तिजोरी है आप धन रखते हैं वहां रख देना चाहिए। हर साल आप इन्हीं पुरानी कौड़ियों की पूजा कर सकते हैं। हर साल आपको नई कौड़ियां खरीदने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, यदि आप नई कौड़ियां खरीदना ही चाहते हैं तो पुरानी कौड़ियों को आप किसी नदी में प्रवाहित कर दें, इधर उधर ना फेंके। दोस्तों, छठी वस्तु है माता लक्ष्मी जी का सबसे प्रिय श्री यंत्र। श्री यंत्र खरीदते समय ये देख लीजिएगा कि उस पर सभी चिन्ह, सभी जो भी निशान होते हैं वह अच्छे से लिखे होने चाहिए। जिस घर में श्री यंत्र होता है, नियमित रूप से जिस घर में श्री यंत्र की पूजा होती है, वहां पर भी कभी धन धान्य का अभाव नहीं रहता। श्री यंत्र की उत्पत्ति को लेकर धार्मिक पुराणों में उल्लेख मिलता है कि एक बार माता लक्ष्मी जी रुष्ट होकर पृथ्वी से वैकुंठ लोक चली गई। माता लक्ष्मी के रुष्ट हो जाने से धरती पर समस्याएं उत्पन्न हो गई। ब्राह्मण और महाजन बिना लक्ष्मी जी के निर्धन गरीब हो गए। तब ब्राह्मणों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि ने संकल्प लिया कि मैं माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर पृथ्वी पर वापस लेकर आऊंगा। जब मुनि वशिष्ठ बैकुंठ में जाकर माता लक्ष्मी जी से मिले तो उन्हें पता चला कि माता लक्ष्मी जी तो अप्रसार नहीं है। तब मुनि वशिष्ठ ने वहीं पर बैठकर भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना शुरू कर दी। भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर मुनि वशिष्ठ को अपने दर्शन दिए और मुनि वशिष्ठ जी ने भगवान विष्णु से कहा कि हम पृथ्वी पर बिना लक्ष्मी जी के बहुत दुखी और परेशान हो गए हैं। हमारे सारे आश्रम उजड़ गए हैं। धरती पर सुख वैभव खत्म होने वाला है। ये बात सुनकर भगवान हरि विष्णु वशिष्ठ मुनि को साथ लेकर माता लक्ष्मी जी के पास गए और उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी माता लक्ष्मी नहीं मानी। तब उन्होंने कहा कि मैं किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर वापस जाने को तैयार नहीं हूं। जब चारों दिशाओं में माता लक्ष्मी के पृथ्वी पर वापस न आने की बात फैल गई, तब देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने एक बात सुझाई। उन्होंने कहा कि अब श्रीयंत्र साधना ही एकमात्र उपाय बचा है जिससे माता लक्ष्मी जी को पृथ्वी लोक पर आना ही पड़ेगा। गुरु बृहस्पति जी के निर्देशों से भगवान श्री हरि विष्णु जी ने धातु पर श्री यंत्र का निर्माण किया और मंत्रों से सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त करते हुए दीपावली के 2 दिन पूर्व त्रयोदशी को श्री यंत्र स्थापित करके विधि विधान से उसका पूजन किया। पूजन समाप्त होते होते माता लक्ष्मी जी को वहां आना ही पड़ा और माता लक्ष्मी जी बोली कि मैं किसी भी स्थिति में यहां आने के लिए तैयार नहीं थी। यह मेरा संकल्प था
प्रण था, लेकिन गुरु बृहस्पति जी की युक्ति से मुझे पृथ्वी लोक पर आना ही पड़ा। श्री यंत्र मेरा आधार है और इसी में मेरी आत्मा बसती है। यही कारण है कि धन तेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना शुभ होता है और अपने घर में स्थापित करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपके घर में साक्षात माता लक्ष्मी जी का सदैव वास बना रहे, पूरे साल भर आपके घर में धन धान्य की कोई कमी न रहे, आपको जीवन में कभी कर्ज लेने की नौबत ना आए, तो ऐसे में धनतेरस की शाम को आप अपने घर पर 13 दीपक घर के अंदर और 13 दीपक घर के बाहर जलाएं। ऐसा करने से भी माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, 8वीं जो वस्तु है वह आपको मिट्टी के दीपक जरूर खरीद कर लाने चाहिए। धनतेरस के दिन मिट्टी के दीपक आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जैसे 11, 20, 21, 51 खरीद कर ला सकते हैं। अगर हो सके तो इस दिन किसी जरूरतमंद को, जहां पर धन का अभाव हो, ऐसे घर में आप मिट्टी के दीपक, रुई बाती सहित तेल का भी दान कर सकते हैं। दोस्तों, 9वीं वस्तु है जो आपको धनतेरस के दिन खरीद कर लानी चाहिए, वह है माता लक्ष्मी जी और भगवान गणेश जी की मूर्ति। वैसे तो मिट्टी की मूर्ति ही घर पर लाना शुभ होता है, लेकिन यदि आप मिट्टी की मूर्ति ना लाना चाहे तो धातु से बनी मूर्ति, जैसे कि आप सोने की, चांदी की या पीतल की मूर्ति भी घर पर ला सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास पहले से ही मूर्तियां हैं तो धनतेरस और दीपावली के दिन लाना जरूरी नहीं है कि हर दीपावली पर हर साल मूर्ति खरीदें। लेकिन आपके पास मिट्टी की मूर्ति है तो उनका विसर्जन कर आपको धनतेरस के दिन नई मूर्तियां ला करके उनकी पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। धनतेरस के दिन खरीदी गई नई मूर्तियों की पूजा आपको दीपावली की शाम को करनी चाहिए। धनतेरस के दिन जब आप भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की जो मूर्ति खरीदे तो खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि दोनों मूर्ति अलग अलग होनी चाहिए और दोनों ही मूर्ति में भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी जी बैठी हुई मुद्रा में हो, खड़ी हुई मुद्रा में लाई गई जो मूर्तियां होती हैं वह चंचल और उग्र स्वभाव की मानी जाती है। अगर आप खड़ी मुद्रा वाली मूर्तियां लेकर के आते हैं तो ऐसे में धन का लगातार धन का अभाव आपके घर में बना रह सकता है और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो मूर्ति आप लेकर आए वह कहीं से भी टूटी हुई ना हो, खंडित भी ना हो। भगवान गणेश जी की प्रतिमा खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि उनकी जो सूंड है वह बाईं तरफ मुड़ी हुई हो और उनका वाहन मूषक भी उस मूर्ति में जरूर बना हो और भगवान गणेश के हाथ में मोदक या लड्डू भी होना चाहिए और माता लक्ष्मी जी की जो मूर्ति है वह कमल के फूल पर विराजित होनी चाहिए और उनके हाथ में सिक्के हो या फिर सिक्के गिरने वाली अवस्था में हो, क्योंकि ऐसी मूर्तियां घर पर लाना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। दोस्तों, इसी तरह की और भी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल वास्तु टेल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके एक शेयर से किसी के जीवन में खुशहाली आ सकती है और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।